और चलिए बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष। राम जन्मभूमि पर 50 फीट की खुदाई की गई और खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। अवशेषों में उनके अनेकों मूर्तियां और स्तंभ भी शामिल हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है और इस दौरान खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ भी शामिल हैं। खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है जिसमें मंदिर के अवशेष इकट्ठा करके रखे गए हैं। यह पहला मौका है जब मंदिर निर्माण के समय खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं की फोटो सामने आई है, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा मूर्तियां, स्तंभ, शिलाएं और आदि चीजें शामिल हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, इससे पहले भी कई बार मंदिर के जो प्राचीन मंदिर था उसके अवशेष मिले थे और इसी के आधार पर कोर्ट का फैसला भी आया था, लेकिन अब मंदिर का चूंकि निर्माण चल रहा है, 50 फीट तक की खुदाई की गई है, कुछ और प्राचीन मूर्तियों के अवशेष और मंदिर की कलाकृतियां बरामद की गई हैं। बिल्कुल सही आपने। देखिए, अब से थोड़ी ही देर पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन तस्वीरों को साझा किया है, लेकिन देखा जाए तो जब मंदिर का जो पूरा मामला कोर्ट में था और आपको याद होगा कि जब एएसआई ने वहां पर सर्वे शुरू किया था तब भी तमाम जो प्राचीन अवशेष थे वहां पर मिले थे, पुराने पत्थर मिले थे। लेकिन जब मंदिर का फैसला आया और मंदिर बनाने के लिए जब यहाँ पर नींव की खुदाई शुरू हुई थी तो उसी दौरान के ये तमाम अवशेष हैं, जिसमें प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं, इसमें जो प्राचीन मूर्तियां हैं उन सभी मूर्तियों को हालांकि बहुत पहले ही सहेज कर रख दिया गया था। लेकिन अब चूंकि ट्रस्ट की योजना ये है कि राम मंदिर के अंदर जो राम संग्रहालय बनेगा, उस राम संग्रहालय में इन तमाम अवशेषों को वहां पर सहेज कर रखा जाएगा, इन तमाम प्राचीन मूर्तियों को रखा जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जो प्राचीन अवशेष है ये प्राचीन मंदिर के जिस मंदिर को मुगल काल में तोड़ दिया गया था उसके बताए जाते हैं। और चूंकि इससे पहले इसी को आधार बनाया गया था कोर्ट में, जो हिंदू पक्ष था, हिंदू पक्ष ने इसी को आधार बनाया था कि अगर वहां पर खुदाई होती है तो जो प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं वो वहां पर मिलेंगे। हालांकि बाद में जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो देखा जाए तो कई फीट गहरा वहां पर चूंकि वहां पर खुदाई की गई, चूंकि नींव काफी गहरी है और उसी दौरान ये तमाम अवशेष मिले, जिनकी तस्वीरों को अभी चंपत राय ने साझा किया है। हालांकि बाद में योजना ये है कि इन सभी अवशेषों को सहेज कर राम संग्रहालय में रखा जाएगा ताकि जो लोग राम मंदिर को देखने आए, दर्शन और पूजन करने आए, वो इन तमाम अवशेषों को भी देख सके। बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और खुदाई के दौरान ये तमाम सारी कलाकृतियां मिल रही हैं, तो ये सनातन का एक सबूत भी है, मंदिर का भी एक सबूत है, जो कि जब मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे तो वो भी जान सकेंगे और इतिहास के बारे में भी जान सकेंगे कि राम मंदिर कितना पुराना था। अविनाश, एक सवाल और है यहाँ पर, जो अभी तक मंदिर के अवशेष बरामद किए गए, क्या इनकी एज भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी ताकि जब संग्रहालय में इन्हें रखा जाएगा लोगों के दर्शन के लिए तो उसमें तमाम सारी डिटेल भी मेंशन की जाए? एज क्या है इन मूर्तियों की, इन अवशेषों की, इसका भी पता लगाने की कोशिश क्या की जाएगी ट्रस्ट की तरफ से? बिल्कुल निश्चित तौर पर। और देखिए, इससे पहले ये कोशिश की भी गई थी, जब ये मूर्तियां, जब ये अवशेष मिले थे तब एक्सपर्ट से इनकी जांच कराई गई थी और उस जांच में ये बात सामने आई थी कि सैकड़ों साल पुराने ये पत्थर हैं, ये सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां हैं, ये अवशेष हैं। क्योंकि देखिए, उन मूर्तियों में, उन पत्थरों में जिस स्थापत्य कला का इस्तेमाल किया गया वो स्थापत्य कला आज का नहीं बल्कि प्राचीन समय में, जब प्राचीन समय में मंदिरों का निर्माण किया जाता था तो उसी स्थापत्य कला का इस्तेमाल होता था। हालांकि देखिए, अभी जो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो नागर शैली में हो रहा है। चूंकि नागर शैली को लेकर कहा जाता है कि उत्तर भारत में अधिकतर जो मंदिर बने हैं वो नागर शैली, जो प्राचीन मंदिर है, नागर शैली के माध्यम से बने हैं। लेकिन उन पत्थरों को देखकर ही कोई समझ सकता है कि वो काफी प्राचीन पत्थर हैं, सैकड़ों साल पुराने हैं। हालांकि जब एएसआई का सर्वे हुआ था तो उस सर्वे में भी ये बात सामने आई थी कि जो पत्थर वहां से अवशेष मिले, जो खुदाई के दौरान मिले, वो काफी प्राचीन है। वैसे में जो प्राचीन पत्थर, जो प्राचीन मूर्तियां मिली है, चूंकि उसको राम संग्रहालय में रखा जाएगा और जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त वहां पर राम मंदिर में दर्शन के लिए आएगा वो इन पत्थरों को भी देख सकता है और इन पत्थरों को देखकर ये समझ सकता है कि आखिर जो प्राचीन राम मंदिर था जिसको तोड़ दिया गया मुगल काल में, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था और ये लड़ाई इतनी लंबी क्यों चली। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो जो अवशेष मंदिर के मिले हैं, जिनकी ट्रस्ट की